कृष्ण, कान्हा, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश, वासुदेव, इन सभी नामों से हम उन्हें पुकारते हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण। बचपन से ही जिनका नाम और सुंदर रूप दुख दूर कर देने वाला था। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि के समय कारागार में हुआ था। वृंदावन के मथुरा में उन्होंने अपना बचपन गुजारा। वे 16 कलाओं से युक्त एवं 64 विद्याओं में पारंगत थे। उनका रूप मन मोहने वाला था। वे युद्ध कला में भी निपुण थे। उनके मोहक सुंदरता का वर्णन गुरबाणी में भी किया गया है। खाए जियो कवल नैन मधुर बैन, कवल नैन मधुर बैन, कवल नैन। कंस मथुरा नगरी का राजा और देवकी का भाई था। वह बहुत ही निर्दयी और अत्याचारी था। देवकी और वासुदेव के विवाह के समय ये आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति समेत काल कोठरी में डाल दिया। देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को कंस मार चुका था। जब 8वां बच्चा होने वाला था तो आसमान में घने बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी और भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले थे। रात्रि ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए और कारागार की सुरक्षा में लगे सभी सैनिक गहरी नींद सो गए। उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वे देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आएं और वहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दे। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। तेरे बनते लोग दंत रिसाला, दंत रिसाला, तेरे बनके लोग दंत रिसाला, दंत रिसाला। सोहणे नक जिन लंगड़े वाला, सोहणे नक जिन लंगड़े वाला, तेरे बनके कृष्ण जी के अनेकों रूपों का वर्णन गुरबाणी में अंग 1082 में इस प्रकार से किया। अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्जामी, मधुसूदन दामोदर स्वामी, ऋषिकेश गोवर्धन धारी, मुरली मनोहर हर रंगा, मोहन माधव कृष्ण मुरारे, जगदीशर हर जियो असुर संहारे, जग जीवन अविनाशी ठाकुर, कट कट वासी है संगा, तरणी तर ईश नरसिंह नारायण, तारा अग्र प्रथम तरायण, 52 रूप किया तुध करते, सब ही सेती है चंगा,
सब है मंगा। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्री भागवत गीता में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। पांडवों और कौरवों के युद्ध के समय जब अर्जुन मोह माया के बंधन में बंधकर अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से पीछे हट गया, तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और गीता उपदेश के माध्यम से उन्होंने उसे समझाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म की संस्थापना के लिए मैं आता हूँ और हर युग में जन्म लेता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर। गीता में श्री कृष्ण ने इन श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा न करके सिर्फ करने योग्य कर्म करता है, यानी अपने कर्तव्य को निभाता है, वही असली सन्यासी और योगी है। असली सन्यासी या योगी वो नहीं जो दुनिया को छोड़ के ये कहता है कि दुनिया के काम उसके लिए नहीं है। ये ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए श्री कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान दिया जाता है। गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनासक्त्व कर्म यानी फल की इच्छा किए बिना कर्म करने की प्रेरणा दी। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी के दिन लोग उपवास रखकर घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मथुरा में यह त्योहार और भी विशेष उत्सव के साथ मनाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान जो है।